कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप लोग कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका उत्तर होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल
दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु प्रभु हमें हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हो इस समय पूरी तरह से एकाग्र होकर प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ जाइए। जो प्रभु में प्रार्थना में एक साथ हो जाता है उसके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। प्रभु की कृपा उसके अंदर कार्य करने लगती है। वो पवित्र आत्मा के अधीन हो जाता है। उसका मार्ग साफ हो जाता है। प्रभु उसको प्रशस्त करता है। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के अधीन कीजिए, पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में पूरी हृदय से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए।
हर प्रकार के कार्य को दूर रखिए और इस समय पूरी तरह से प्रार्थना में लीन हो जाइए। प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। 2000 वर्ष पहले जो यीशु मुक्तिदाता संसार में आया, आज भी हम में से हर एक के जीवन में आना चाहते हैं। और जो उद्धार का कार्य 2000 वर्ष पहले उन्होंने शुरू किया, उस कार्य को हमारे जीवन में भी पूर्ण करना चाहते हैं। प्रभु आपको उद्धार देना चाहते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं 10 कोढ़ियों के बारे में, जो दूर खड़े होकर प्रभु को पुकार कर कहा कि हम पर दया कीजिए। प्रभु ने कहा कि जाकर पुरोहितों को दिखाओ कि तुम चंगे हो गए हो। और उन्होंने प्रभु के आदेश का पालन किया और वे सभी मार्ग में ही चंगे हो गए। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति वापस आए यीशु के पास धन्यवाद देने के लिए। प्रभु ने उससे कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसका न केवल चंगाई मिली बल्कि उद्धार भी प्राप्त हुआ। विभिन्न प्रकार के बंधनों से, अलग अलग प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिला। प्रभु को धन्यवाद दीजिए सुंदर समय के लिए। प्रभु ने आपको बुलाया है इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र करके, आंखें बंद करके इस प्रार्थना में भाग लेना, अपने विश्वास को जगाना, भरोसे को और मजबूत करना, प्रभु को आज आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में कार्य करने देना। हर तरह की बाधा को दूर करके पूरी तरह से एकाग्र होकर इसमें भाग लीजिए। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को इस समय खोलिए। पवित्र आत्मा शांति का आत्मा, सत्य का आत्मा, प्रेम का आत्मा आपके जीवन में इस समय कार्य करे। प्रभु के पवित्र वचनों को समझने के लिए आपकी बुद्धि को इस समय प्रकाशित करें। पवित्र आत्मा आपको इस समय अपने अधीन करें। इस संपूर्ण पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में प्रभु की कृपाएं बरसने के लिए पवित्र आत्मा आपको तैयार करे। पूरी तरह से एक नन्हे बच्चे की तरह प्रभु के अधीन हो जाइए। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रार्थना के द्वारा आपके और आपके परिवार के जीवन में प्रभु की कृपाएं बरस रही हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि काफी अच्छी संख्या में अभी भी पवित्रताभिषेक प्रार्थना में लोग भाग ले रहे हैं। जैसा कि बार बार मैंने आपसे कहा, इसको देखना नहीं बल्कि इसमें सहभागी होना, इसमें भाग लेना, जो बताया जाता उसका पालन करना। मेरा पूर्ण विश्वास है इस 50-55 मिनट के अंदर आपके जीवन में प्रभु कुछ करेंगे। मैं अपनी नंगी आंखों के सामने बहुत सारे चमत्कारों को देखता हूं। आप भी अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे यदि आप अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए पूरी तरह से खोलेंगे तो, पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ आएंगे तो। ये पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना आपके लिए कृपा का साधन बने, समय बने, मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में कई विशेष बातें हमें देखने को मिलती है। एक विशेष बात यह है कि ईश्वर लोगों को चुनता है, बुलाता है। ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, ईश्वर के राज्य के प्रसार के लिए लोगों को चुनता है। और अजीब बात यह है कि जब ईश्वर लोगों को चुनता है तो ऐसे लोगों को चुनता है जो संसार की दृष्टि में लायक नहीं है, योग्य नहीं है। तुच्छ लोगों को ईश्वर चुनता है।
इस चुनाव के बारे में, इस बुलाहट के बारे में संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 26 से 29 तक वचन को सुनिए। पौलुस कहते हैं, इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप लोगों में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। गणमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य हैं, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व ना करे। कितनी बड़ी सच्चाई है। पूरे मुक्ति को इतिहास लेंगे, बाइबल को लेंगे, आप देखेंगे कि ईश्वर ने ऐसे ही लोगों को बुलाया है, चुना है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। सबसे पहला उदाहरण है इब्राहिम का उदाहरण। ईश्वर ने चाहा कि एक नए राष्ट्र का निर्माण करे, एक नई जनता का सृजन करे जो एकमात्र ईश्वर की आराधना करेगी और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगी। उसके लिए किसको ईश्वर ने चुना? इब्राहिम को चुना। और जब प्रभु ने इब्राहिम को चुना उस समय इब्राहिम 75 साल के थे। 75 साल के थे और इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक नई जनता के सृजन के लिए ईश्वर ने 75 साल के बूढ़े को चुना और वो भी निसंतान को चुना, जबकि ईश्वर को एक जवान व्यक्ति को चुनना चाहिए था जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम था। लेकिन ईश्वर ने चुना तो चुना किसे? इब्राहिम को, 75 साल के बूढ़े को, एक निसंतान व्यक्ति को, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक जनता के सृजन के लिए ईश्वर ने चुना। यह ईश्वर का मार्ग है, यह ईश्वर की सोच है, ईश्वर का कार्य है। हमें बड़ी अजीब लगता है, बहुत ही अजीब। इस्राएली जनता, ईश्वर की चुनी हुई जनता, मिस्र देश में गुलामी की जिंदगी जी रही थी। मिस्र के लोगों के गुलाम बन गई थी। उनकी दशा देखकर ईश्वर को बहुत दुख हुआ। ईश्वर इस्राएली जनता को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाना चाहता था, तो छुड़ाने के लिए, नेतृत्व करने के लिए ईश्वर ने किसको चुना? मूसा को चुना। जबकि बाइबल में आप पढ़ेंगे तो मूसा कौन था? मूसा मिस्र के राजा के राज दरबार में था, लेकिन राजा से डर कर भाग गया था। मिस्र की सीमा को पार करके मिदियान चला गया था। राजा के डर से मूसा मिस्र छोड़कर भाग गया, मिदियान गया। वहां पर उसने विवाह किया और अपने ससुराल में आराम की जिंदगी जी रहा था। मिस्र में रह रही इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए उसी डरपोक मूसा को ईश्वर ने चुना। उसी डरपोक मूसा को ईश्वर ने चुना और उसको अपने सामर्थ्य से भर दिया। और मूसा के द्वारा ईश्वर ने मिस्र में रह रही अपनी प्रजा को बाहर लाया। यह ईश्वर का तरीका है, ईश्वर का मार्ग है। हम समझ नहीं पाते। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं,
मिदियान देश के लोग इस्राएलियों को बहुत तंग करते थे। मिदियानी लोग इस्राएलियों की फसलों को नष्ट कर देते थे और इस्राएलियों का जीना मुश्किल कर दिया था। अध्याय 6 में हम पढ़ेंगे कि स्वर्गदूत गिदियोन नामक एक इस्राएली के पास आता है। गिदियोन नामक इस्राएली के पास आता है जो चुपके से गेहूं दाव रहा था। चुपके से बिना किसी को दिखाए गेहूं दाव रहा था और स्वर्गदूत ने आकर कहा, वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। गिदियोन ने पूछा कि महोदय, अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमारा जीना मुश्किल हो गया है। हमने सुना है कि हमारे पूर्वजों के सामने ईश्वर ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया था। हमारे पूर्वजों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर लाया था। वो ईश्वर हमारे साथ है, आप बोल रहे हैं, कैसे हम विश्वास कर सकते हैं? तो स्वर्गदूत ने गिदियोन से कहा कि तुम्हारे द्वारा ईश्वर मिदियानियों से इस्राएलियों को बचाना चाहता है। तब वाक्य 15 में गिदियोन क्या कहता है? क्षमा करें महोदय, मैं इस्राएल को कैसे बचा सकता हूं? मेरा कुल मनस्से में सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। गिदियोन कहता है कि मेरा वंश तो बहुत छोटा वंश है, दरिद्र वंश है, गरीब वंश है, और मैं अपने घर पे सबसे छोटा हूं। मेरे द्वारा कैसे इस्राएल बचाया जा सकता है? और आगे आप पढ़ेंगे, ईश्वर ने उसी गिदियोन के जरिए मिदियानियों को हराया और इस्राएलियों को बचाया। ये ईश्वर का मार्ग है। ईश्वर यही करता है। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ और सैमुएल के ग्रंथ के बीच एक छोटा सा ग्रंथ है, रूथ का ग्रंथ। वहां पर हम पढ़ते हैं कि बेतलहम में नोमी नामक एक औरत थी। उस समय बेतलहम में अकाल पड़ गया था, सूखा था, इसलिए नोमी और उसके पति और दोनों बेटे मोआब देश चले गए और वहां जाकर अपनी जीविका के लिए काम करने लगे, क्योंकि वहां पर सूखा नहीं था। कुछ समय के बाद नोमी का पति गुजर गया, तो नोमी ने सोचा कि हम मोआब में ही रह जाएंगे, इसलिए मोआब की 2 कन्याओं से अपने बेटों की शादी करा दिया। कुछ समय के बाद दोनों बेटे भी मर जाते हैं। वो गरीब विधवा अब दोनों बेटों से भी वंचित हो जाती है। अपनी बहुओं के सामने हाथ जोड़कर कहती हैं कि बेटे तुम लोग चली जाओ अपने अपने घर, अब मैं क्या करूंगी तुम लोगों को रखकर। लेकिन दोनों जाने के लिए तैयार नहीं थी। एक चली जाती है किसी तरह रो रो कर, लेकिन दूसरे का नाम है रूत। रूत ने कहा कि मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। नोमी ने कहा कि बेटा मैं तो वापस जा रही हूं बेतलहम, मैं यहां पे कैसे रहूंगी अकेली। रूत ने कहा कि आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी। आपकी जाति मेरी जाति, आपके लोग मेरे लोग, आपका प्रभु मेरा प्रभु। नोमी रूत को लेकर बेतलहम पहुंच जाती है तो आसपास के लोग बोलते हैं नोमी वापस आ गई है। नोमी ने कहा कि मुझे नोमी मत कहो। नोमी का अर्थ है सुखी। नोमी ने कहा कि मुझे नोमी मत कहो, मुझे दुखियारी कहो। गरीब विधवा, लाचार युवा विधवा बहू के साथ रह रही है। बहू ने कहा कि मुझे किसी के खेत में फसल काटने के बाद बालिम बिनने के लिए भेज दीजिए। नोमी ने कहा जा बेटा जा। फसल काटने के बाद हमारे यहां भी आप देखते हैं कि खेत में लोग बिनने के लिए आते हैं, बालिम बिनने के लिए। एक धनी इंसान था जिसका नाम है बोआज।
बोआज ने देखा कि ये जवान लड़की बिन रही है, विधवा है। लोगों से पूछा कौन है, तो उन्होंने सारी बातें बता दी। कहा कि किस तरह उसने अपने सास को साथ दिया, हालांकि वो यहूदी नहीं है, मोआबी है। बोआज उसको अपनाता है, उससे शादी करता है। जानते हैं, वही रूत, मोआब की वो विधवा लड़की राजा दाऊद की परदादी बन जाती है। ईश्वर का मार्ग अजीब है, हम समझ नहीं पाते। वही मोआब की लड़की विधवा राजा दाऊद की परदादी बन जाती है। यही ईश्वर का मार्ग है। शमूएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं, राजा साउल ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और ईश्वर उससे नाखुश हुआ। इसलिए ईश्वर ने शमूएल से कहा कि जाओ बेतलहम निवासी जस्से के घर पे, उनके बेटों में से एक को तुम इस्राएल का राजा अभिषिक्त करना। शमूएल जस्से के घर पे पहुंच जाता है और जस्से ने अपने सारे बेटों को उसके सामने खड़ा कर दिया। सबसे बड़ा बेटा राजा बनने लायक है, उसका शरीर अच्छा था। ईश्वर ने कहा नहीं नहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो शमूएल ने पूछा जस्से से, आपका कोई और भी बेटा है कि? हाँ, एक छोटा लड़का है, सबसे छोटा। वो क्या करता है? वो तो भेड़ चरा रहा है, उसे बुला लाओ। उसको बुला लाया गया। ईश्वर ने कहा इसको चुनो। सबसे छोटा बेटा भेड़ चराने वाला वो लड़का इस्राएल का राजा बन जाता है, और वो भी यशस्वी राजा बन जाता है। 40 साल तक इस्राएल पर शासन करने वाला यशस्वी राजा। यही ईश्वर का मार्ग है। ईश्वर मनुष्यों की तरह नहीं सोचता है। जब ईश्वर ने नबियों को चुना, कैसे कैसे लोगों को चुना। इसायास नबी कहता है अध्याय 6 में, मैं तो पापी होंठ वाला इंसान, पापी होंठ वाले लोगों के बीच रहने वाला हूं। गाली बकने वाले इसायास को, गंदगी बोलने वाले इसायास को, झूठ बोलने वाले इसायास को प्रभु शुद्ध करके बहुत महान नबी बना देता है। यिर्मयाह को बुलाए। यिर्मयाह ने कहा कि मैं तो छोटा बच्चा, मुझे बोलना नहीं आता है। ईश्वर ने उसके मुंह के अंदर अपना वचन रखा और उससे कहा कि जाकर बोलो। यिर्मयाह को एक महान नबी के रूप में चुना ईश्वर ने। यह ईश्वर का मार्ग है। संसार के मुक्तिदाता यीशु को इस संसार में भेजने के लिए किसको चुना ईश्वर ने? मरियम को चुना और यूसुफ को भी। मरियम नाजरत निवासी थी, और नाजरत एक छोटा सा गांव था जिसका कोई धर्म ग्रंथ में कोई जिक्र नहीं था। एक छोटा सा गांव जिसका शायद ही कोई महत्व था, तुच्छ गांव, उसमें से एक तुच्छ नारी को प्रभु चुनता है। मां मरियम कहती हैं उसने अपने दीन दासी पर दया दृष्टि की है। दीन दासी पर दया दृष्टि की है। ईश्वर यही करता है। जब प्रभु यीशु ने शिष्यों को चुना तो किस तरह के लोगों को चुना? प्रभु यीशु ने पढ़े लिखे बड़े बड़े लोगों को नहीं चुना। प्रभु ने भी यही कार्य किया। प्रभु के मुख्य शिष्यों में 6 जन मछुए थे। मछुओं को चुना, चुंगी लेने वालों को चुना, ऐसे लोगों को चुना।
जो समाज की दृष्टि में तुच्छ थे, नगण्य थे, ऐसे लोगों को चुना प्रभु यीशु ने अपने मुख्य प्रेरितों के रूप में। बड़े बड़े लोगों को, शिक्षित लोगों को, कुलीन लोगों को नहीं चुना, कमजोर लोगों को चुना। पौलुस का उदाहरण लीजिए। प्रभु ने पौलुस को एक बहुत बड़े सुसमाचार के वाहक के रूप में चुना। वो कैसा था? यीशु के शिष्यों को सताने वाला, उस पर अत्याचार करने वाला, ऐसे पौल को प्रभु ने चुना सुसमाचार के उद्घोषक के रूप में। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया। हाँ पिता, तुझे यही अच्छा लगा, यही सत्य है। ईश्वर को यही अच्छा लगा, तुच्छ लोगों को चुनना। क्या आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, दुर्बल समझते हैं कि आप रोगी हैं, आप गरीब हैं, आप अपने आप को तिरस्कृत समझते हैं, अपने आप को बुद्धिहीन समझते हैं? प्रभु आपको चुन सकते हैं। प्रभु आपके जरिए बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। आपके जीवन में प्रभु महान कार्य प्रकट कर सकते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है, गॉड डज नॉट वांट योर एबिलिटी बट ही वांट्स योर अवेलेबिलिटी। प्रभु को आपकी प्रतिभाओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रभु आपको चाहते हैं। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद मैन। यानी यदि मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर को कार्य करने देगा तो उसके जीवन में महान कार्य होंगे। और इस समय मैं खुलेआम आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने आप को प्रभु के अधीन करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेंगे। अभी मैंने आपके सामने बहुत सारे उदाहरणों को रखा है। कई लोग मेरे सामने आते हैं तो रोते हैं कि मेरा जीवन ऐसा था, गंदा था। मैं बोलता हूं मत रो, ये सब इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट, ये सब पूंजी है और प्रभु इस पूंजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जानते हैं, प्रभु टूटे बर्तन ही ढूंढते हैं। प्रभु टूटे बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं। फिक्र नहीं करना, चिंता नहीं करना कि मेरा अतीत बहुत खराब था, मैं पापी था, मैं बेकार था, मैं शराबी था। डोंट वरी, प्रभु आपके अतीत को पूरी तरह से डिलीट कर सकते हैं और आपके लिए एक सुंदर भविष्य बना सकते हैं। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हमारे जीवन के महत्व के लिए, मूल्य के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमारी खूबियों को नहीं दिखता है, बल्कि तू हमें दिखता है। तू हमारे बाह्य सुंदरता नहीं दिखता है, बल्कि तू हमें दिखता है। तू हमारी प्रतिभाओं को और हमारी डिग्री को और हमारे बाह्य शक्तियों को नहीं देखता है, लेकिन तू हमें देखता है। हम विश्वास करते हैं यदि हम अपने आप को तेरे अधीन करेंगे तो तू हमारे जरिए न जाने क्या क्या नहीं करेगा। प्रभु यीशु, हमें तेरे अधीन कर दे। अपनी दुर्बलताओं में, दुख में, पीड़ा में, रोग में ये विश्वास करने की कृपा दे कि तू हमें इस्तेमाल कर सकता है। हमें इस बात का एहसास दे कि तेरी दृष्टि में हम मूल्यवान हैं और महत्व रखते हैं। संसार की दृष्टि में हम क्या हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तेरी दृष्टि में मूल्यवान है हम और महत्व रखते हैं।
आशीर्वाद देना यीशु, आशीर्वाद देना। एक एक भाई बहन को आज इस समय आशीर्वाद देना, तेरे अधीन होने के लिए कृपा देना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। पिता परमेश्वर सुप्रभु ईश्वर पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो महिमा गाना, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना 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 आराधना। पिता परमेश्वर जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। पिता परमेश्वर जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। आराधना 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 हे प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। हे प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा गीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। आराधना 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 आराधना। पावन आत्मा शांति प्रदाता, तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, मेरा सहारा तू है। पावन आत्मा शांति प्रदाता, तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, मेरा सहारा तू है। आराधना
परम पवित्र वेदी पर विराजमान ईश्वर के पुत्र, संसार के मुक्तिदाता, आप और मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले, हमारे साथ रहने वाले उस महान प्रभु की हम आराधना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि पूरी तरह से आप इस समय इस आराधना में लीन हो जाएं, अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखें और सारे मन से इस आराधना में भाग लें। ये हम सबके लिए आशीष का समय है। प्रभु स्वयं हमारे बीच उतर आए हैं। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में समय है। आप जहां कहीं भी बैठे हुए हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। हम एक ऐसे प्रभु पर विश्वास करते हैं जो जीवित हैं, जो हमारे साथ हैं। बाइबल में बार बार प्रभु हमें बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यानी बार बार प्रभु का यही संदेश है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उसका नाम है इमानुएल। इमानुएल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। हम उस महान ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य का एहसास करें। इस प्रार्थना के दौरान बहुत सारे भाई बहनों को विभिन्न प्रकार के बंधनों और हर प्रकार के रोग से छुटकारा मिले। परिवारों में शांति आए, बेरोजगारों को रोजगार मिले, निसंतानों को संतान मिले। हम प्रार्थना करेंगे। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं वो ईश्वर हमारी पुकार को सुनने वाला ईश्वर है, हमें जवाब देने वाला ईश्वर है, हमें बंधनों से आजाद करने वाला ईश्वर है। आप भरोसे के साथ इस समय उस ईश्वर को पुकार सकते हैं। संत पौलुस कहते हैं जो भी प्रभु को पुकारेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो भी, जब भी, जहां से भी, जिस भी हालत में प्रभु को पुकारेगा उसे मुक्ति मिलेगी। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत प्रभु यीशु हमें सुनाते हैं। सारी संपत्ति उड़ाने के बाद जब बहुत ही दुर्बल अवस्था में वो बेटा अपने पिता के भवन की ओर चल पड़ता है, पिता उसकी ओर दौड़ पड़ता है और उसे गले से लगाता है। हमारा ईश्वर हमारी सत्यता को देखने वाला ईश्वर है। हमारा ईश्वर हमें जानने वाला ईश्वर है। हमारे शारीरिक अलंकार और अन्य प्रकार की चीजों को देखने वाला ईश्वर नहीं है। हमारा वस्त्र, हमारा आभूषण, हमारे अलंकार, ये सब देखने वाला ईश्वर नहीं है। वचन में लिखा हुआ है वो हमारे हृदयों को देखने वाला ईश्वर है। मनुष्य बाह्य रूप रंग देखता है लेकिन ईश्वर हृदय को देखता है। पहला शमूएल अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं। हमारा ईश्वर हमारे हृदय की सच्चाई को देखने वाला ईश्वर है। हमारे बाह्य आडंबर को देखने वाला ईश्वर नहीं है। आइए हम बच्चों की तरह प्रभु के पास आए। इस समय प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसों का है। हम बच्चों की तरह इस समय प्रभु के सामने आए। हम ईश्वर को ठग नहीं सकते। वी कैन नॉट चीट गॉड। ईश्वर हमारे अंतर के एक एक बात को जानता है। आइए हम लोग ईमानदारी के साथ प्रभु के सामने आए। हम कितने ही दुर्बल क्यों ना हो, कितने ही बड़े पापी और अपराधी क्यों ना हो, कितने ही बड़े निर्बुद्धि क्यों ना हो, प्रभु ये सब नहीं देखते।
प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वचन में प्रभु यीशु कहते हैं लूकास अध्याय 18 वाक्य 27 में, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। हम उस महान प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। अपनी दुर्बलताओं को प्रभु को समर्पित कीजिए, अपने पापमय स्वभाव को प्रभु को समर्पित कीजिए और इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना में लग जाइए। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना कीजिए। अपना मुंह खोलकर हालेलुया बोलते हुए, हालेलुया का मतलब है ईश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। इब्रानी भाषा में इस मंत्र को बार बार दोहराते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए हम प्रभु इस समय प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना स्तुति आराधना स्तुति आराधना स्तुति आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम इस समय प्रभु यीशु के दिव्य रक्त, मूल्यवान रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए उस गीत को गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरे पीछे पीछे दोहराते जाना और अभिषेक प्राप्त करते जाना। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युग और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक का अनुभव कीजिए। संत पेतरुस समय याद दिलाते हैं उनके मूल्यवान रक्त की कीमत पर हमारा उद्धार हुआ है। यीशु के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हमारा उद्धार हुआ है। उस पवित्र रक्त का अभिषेक हम प्राप्त करें इस समय। उस पवित्र रक्त का अभिषेक हमारे घरों को मिले, परिवार के हर एक सदस्य को मिले, हमारे संपूर्ण शरीर और संपूर्ण घर, आसपास की जगह को प्रभु इस समय अपने पवित्र रक्त का अभिषेक प्रदान करें। हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। रोग एक भयानक अवस्था है, विशेष करके जब लोगों को रोग हो जाता है, गंभीर रोग हो जाता है, वे टूटने लगते हैं, शिथिल हो जाते हैं, उनका विश्वास टूट जाता है, उनका भरोसा टूट जाता है, वे मौत को अपने सामने देखकर डरते हैं। ऐसे लाखों करोड़ों लोग इस संसार में समय जी रहे हैं, मौत के साए में जी रहे हैं, डर डर कर जी रहे हैं। आइए हम उन सारे लोगों को समय याद करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे।
और विशेष करके इस प्रार्थना में भाग ले रहे कि एक रोगी को हम प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। मैं अपने सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि इस समय अपने विश्वास को मजबूत करना, यह विश्वास करना कि प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपको चंगा कर रहे हैं। अब मनुष्यों में कोई शक्ति नहीं होती है, लेकिन प्रभु में शक्ति होती है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि जो मुझ में विश्वास करते हैं वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। यीशु के परम पावन नाम पर इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा इस समय अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाना, विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु से प्रार्थना करना, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना जो रोगी हैं। इस समय स्वतंत्र होकर इस समय हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए प्रभु से चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए यीशु मेरे भाई बहनों के जीवन में आ जाइए, तेरा दाहिना हाथ उन पर रखिए, उन्हें तेरे स्पर्श का अनुभव होने दीजिए। यीशु तेरे पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा चंगाई मिले, यीशु चंगाई मिले, चंगाई मिले, यीशु चंगाई मिले, चंगाई मिले, यीशु चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई, हीलिंग 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 हीलिंग। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम लोग इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें